नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटल टनल रोहतांग का किया दौरा, सुरंग के उन्नत निर्माण पर जताई प्रसन्नता। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किसानों की आय दोगुना करने में कृषि विश्वविद्यालयों के शोध की भूमिका को बताया अहम। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों के विकास व विस्तारीकरण पर खर्च होंगे 2250 करोड़ रुपए। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शिमला में 16 से 18 जून तक होगा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश दौरे के दूसरे व अंतिम दिन आज अटल टनल रोहतांग का दौरा किया। ये सुरंग मनाली को जनजातीय जिला लाहौल स्पीति से जोड़ती है। राष्ट्रपति व उनकी धर्मपत्नी का सिस्सू हेलीपैड पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को पारंपरिक थंका पेंटिंग भेंट की। राष्ट्रपति ने सिस्सू झील और चंद्रभागा नदी सहित घाटी की खूबसूरत वादियों में गहरी रुचि दिखाई। अटल टनल के साउथ पोर्टल के निरीक्षण के बाद मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि ये सुरंग काफी अच्छी बनी है और इससे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्व में लाहौल जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन ये खुशी की बात है कि वर्तमान में आवागमन आसान हो गया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हिमाचल दौरे के बाद आज दिल्ली लौट गए। केंद्रीय ऊर्जा व भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि किसानों की आय दोगुना करने में कृषि व बागवानी विश्वविद्यालयों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे आज सोलन के बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी का निरीक्षण करने के बाद वैज्ञानिकों से विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि नौणी विश्वविद्यालय में विश्व बैंक की एक परियोजना के तहत कृषि योग्य कम भूमि पर अधिक उपज हासिल करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस अनुसंधान से कृषि व बागवानी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में देवदार का पौधा भी रोपा। दूसरी ओर केंद्रीय खाद्य आपूर्ति व सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करेगी। धर्मशाला में आज लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं से लोगों के आवास, पेयजल की उपलब्धता, भोजन और स्वास्थ्य व पोषण सहित जीवन यापन और वित्तीय समावेश में बदलाव आया है। बाद में केंद्रीय राज्य मंत्री ने टांडा मेडिकल कॉलेज में जन औषधि केंद्र का भी निरीक्षण किया और इसके बेहतर संचालन के अधिकारियों को निर्देश दिए। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि ऊना जिला के कुटलैहड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। वे आज ऊना में जिला स्तरीय पीपलू मेले के अवसर पर एक जनसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर के नेतृत्व में बीते 4.5 वर्षों में कुटलैहड़ क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया गया है। उद्योग मंत्री ने पीपलू में विश्राम गृह के निर्माण के लिए 70 लाख रुपए की धनराशि देने का भी आश्वासन दिया। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर और राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाना प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य है। कांगड़ा जिला के नूरपुर के अनोह में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि महिलाओं के स्वावलंबन के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। वन मंत्री ने महिलाओं से समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य करने का भी आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने अनोह में नए पटवार सर्कल का लोकार्पण भी किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राजधानी शिमला के जाखू में स्थापित होने वाले शहर के पहले एस्केलेटर का आज शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर करीब 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये कार्य 6 माह में पूरा किया जाएगा। भारद्वाज ने बताया कि इसके निर्माण से शिमला शहर के लोगों सहित पर्यटकों को भी जाखू मंदिर पहुंचने में सुविधा मिलेगी।
प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों के विकास व विस्तारीकरण पर 2,250 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी जिला के जंजैहली में आज पर्यटन उत्सव के शुभारंभ अवसर पर कहा कि इस राशि से पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं के ढांचे को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अनछुए पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए नई मंजिलें नई राहें योजना के तहत भी कार्य किया जा रहा है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश को जहां रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में कार्य जारी है, वहीं मंडी में एयरपोर्ट बनने से भी पर्यटन गतिविधियों को बल मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई है। हमीरपुर में शिक्षा संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के विकास के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया है। इसके विपरीत दिल्ली में उनकी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राज्य सरकार पर विकास कार्य करवाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। सोलन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं के उद्घाटन कर वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला ग्रामीण की पीपलीधार पंचायत में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने शिमला ग्रामीण क्षेत्र के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 16 से 18 जून तक शिमला में आयोजित किया जाएगा। साहित्य अकादमी नई दिल्ली के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस आयोजन में भारत सहित 15 देशों के 425 से अधिक लेखक, विद्वान, फिल्मकार, अनुवादक, पत्रकार और कलाकार भाग लेंगे। इस उत्सव में साहित्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। शिमला जिला में मशोबरा शिक्षा खंड के तहत स्कूलों में मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती के लिए तिथियां निर्धारित की गई हैं। शिमला ग्रामीण के एसडीएम निशांत कुमार ने बताया कि भर्ती के लिए काउंसलिंग 17, 18 और 20 जून को होगी। इसके लिए उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र भेज दिए गए हैं। उन्होंने निर्धारित तिथियों में आवेदकों से अपने मूल दस्तावेजों सहित उपस्थित होने का आग्रह किया है। प्रदेश टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार पर पर्यटन को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ ने कहा कि परवाणु शिमला मार्ग पर इन दिनों तारकोल बिछाने का कार्य चल रहा है, जिसके चलते इस मार्ग पर लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। उन्होंने वीकेंड पर तारकोल बिछाने का कार्य न करने की मांग की है ताकि पर्यटन क्षेत्र को होने वाले नुकसान से बचा जा सके। किन्नौर जिला में पूह उपमंडल का खोरती खोना का जंगल इन दिनों भीषण आग की चपेट में है। इस घटना में चिलगोजे के पेड़ों को भी नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों ने सरकार से आग पर काबू पाने के लिए सेना और आईटीबीपी सहित अग्निशमन विभाग की सेवाओं की मांग की है ताकि वन संपदा को बचाया जा सके। प्रदेश में कोरोना मामलों में एक बार फिर वृद्धि दर्ज की जा रही है। आज कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिला में 6, हमीरपुर में 5 जबकि बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर और सोलन में एक नए मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा आज 13 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या 144 तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक 2,85,245 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 2,80,965 लोग संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटल टनल रोहतांग का किया दौरा, सुरंग के उन्नत निर्माण पर जताई प्रसन्नता। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किसानों की आय दोगुना करने में कृषि विश्वविद्यालय के शोध की भूमिका को बताया अहम। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों के विकास व विस्तारीकरण पर खर्च होंगे 2,250 करोड़ रुपए। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शिमला में 16 से 18 जून तक होगा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।